बच्चों आज हम लोग कंप्यूटर में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है? CLI फॉर्म ऑफ लाइनक्स। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ये भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो लेसन हमारा है CLI फॉर्म ऑफ लाइनक्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री क्या होता है। तो लाइनक्स क्या, ये जो है यूनिक्स का फ्री वर्जन है। तो यूनिक्स पहले समय में जो यूनिक्स आपका था, ये आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसी का फ्री वर्जन बनाने के लिए जो है लाइनक्स बनाया गया था। तो लाइनक्स को यूनिक्स का फ्री वर्जन भी कहते हैं। तो जो लाइनक्स है वो लाइनस टॉरवाल्ड, ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के थे। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के थे लाइनस टॉरवाल्ड। तो इन्होंने ही जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? लाइनक्स पड़ा है। तो ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के लाइनस टॉरवाल्ड थे। तो इससे पहले क्या था? आपका यूनिक्स एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट इसका फ्री वर्जन बनाने के लिए लाइनक्स ने सोचा था। तो उससे पहले था मिनिक्स सॉफ्टवेयर था। मिनिक्स क्या था? ये एक प्रोफेसर थे एंड्रू टेननबाउम। एंड्रू टेननबाउम ने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक यूनिक्स का फ्री वर्जन बनाया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? मिनिक्स। तो ये मिनिक्स जो है एंड्रू टेननबाउम ने बनाया था। ये स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यूनिक्स का एक फ्री वर्जन बनाया था। तो जो लाइनस टॉरवाल्ड थे, इन्होंने ये मिनिक्स का जो इसको स्टडी किया, इसको स्टडी करके इसमें और फीचर्स और इसमें ऐड करे, इसको और अपडेट करके उन्होंने क्या बनाया? फिर लाइनक्स बनाया। ठीक है। तो ये मेन जो लाइनक्स का जो डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लिनस टॉरवाल्ड को जाता है। तो उन्होंने मिनिक्स का अध्ययन किया, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े, सॉफ्टवेयर जोड़ के फिर उन्होंने क्या बनाया? लाइनक्स बनाया। तो लाइनक्स क्या है? यूनिक्स के जैसा ही होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू यूनिक्स। लाइनक्स इज इक्विवेलेंट टू यूनिक्स। तो लाइनक्स ने 5 अक्टूबर 1991 को लाइनक्स का पहला वर्जन 0.1 लॉन्च किया था। 5 अक्टूबर 1991 को लाइनक्स का पहला वर्जन 0.1 लॉन्च किया था। किसने? लाइनस टॉरवाल्ड ने। ठीक है। तो ये जो इनका सॉफ्टवेयर था ये फ्री था आपका। ठीक है। इसके जितने भी प्रोग्राम थे वो आपके, या सोर्स कोड कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? सोर्स कोड। तो सोर्स कोड और जो इसके प्रोग्राम थे वो आपके फ्री अवेलेबल थे अंडर द GNU। GNU क्या होता है? जर्नल पब्लिक लाइसेंस होता है। GNU क्या है? ये जर्नल पब्लिक लाइसेंस। तो इस लाइसेंस के थ्रू इन्होंने क्या किया था? लाइनस टॉरवाल्ड ने जो अपना इनका सॉफ्टवेयर था लाइनक्स, इसका सोर्स कोड इन्होंने फ्री अवेलेबल किया था। तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल था, वहां से कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता था। तो अब इनका जो सॉफ्टवेयर था वो फ्री अवेलेबल था। तो इसको कई सारे प्रोग्रामर ने यूज किया और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर जोड़े। एक्स्ट्रा फीचर जोड़ के उन्होंने और उसको अपडेट करते रहे। ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ये जो लाइनक्स सॉफ्टवेयर है और अपडेट होता गया। तो आजकल जो क्या है, जो आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो अलग अलग कंपनियां हैं वो कुछ अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम लाइनक्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है। जो लाइनक्स का जो मेन सोर्स कोड होता है वो उसका कर्नल पार्ट होता है। क्या होता है? कर्नल पार्ट होता है। तो उसमें कंपनी अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम ऐड करके इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज बना देती है। तो ये आपकी कंपनियां हैं, कैल्डिया, रेड हैट और डेबियन। ये कंपनी है जो लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो सोर्स कोड मेन जो लाइन कर्नल पार्ट होता है, कर्नल पार्ट सबका सेम होता है, बस ये इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम ऐड करके अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज जो इसमें तैयार करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ी हिस्ट्री इसका। अब देखेंगे इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स या कहेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके। तो फर्स्ट जैसे लिखा हुआ पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स
ये आपका हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मीन्स आप इसको किसी भी हार्डवेयर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। नेक्स्ट जैसे आपको लिखा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जिसे बताया था, जो लाइनक्स ने अपना जो पहला वर्जन बनाया था 0.1, तो ये फ्री अवेलेबल था सबके लिए, कोई भी इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है। तो पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे विंडो होता है आपका या यूनिक्स होता है, तो ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर थे, तो ये कोई एक कंपनी बनाती थी, मगर इसमें ऐसा नहीं था, ये फ्री अवेलेबल था ये, ठीक है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। अब लाइनक्स आपका क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब मल्टी यूजर मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक टाइम में कई लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, तो एक समय में आप कई सारे प्रोग्राम इसमें रन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या ना मल्टी टास्किंग लिखा हुआ है, तो मल्टी टास्किंग भी होता है, मतलब एक साथ कई सारे टास्क इस पे वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका टाइम शेयरिंग का ऑप्शन होता है और वर्चुअल मेमोरी भी होती है इसमें, ठीक है, टाइम शेयरिंग का भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, वर्चुअल मेमोरी भी होती है। ये लाइनक्स के आपके फीचर है। और नेक्स्ट आपका क्या हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, इसमें जो आपका फाइल सिस्टम होता है हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल मीन्स इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो अभी आगे आप पढ़ेंगे। मेन इसमें आपका एक रूट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी होती है, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी होती है, फिर उसके अंदर फाइल्स होती है, तो इस तरह का जो फाइल सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। फिर सेल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, कर्नल और सेल। तो लाइनक्स ने जो बनाया था, लाइनस टोरवाल्ड ने जो बनाया था, मेन कर्नल पार्ट बनाया था। सेल पार्ट ये क्या होता है, इसको अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बनाती है। सेल पार्ट में आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम ये सब आते हैं, ठीक है, तो ये सेल हो गया। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फीचर मीन्स लाइनक्स जो है सिक्योर सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसमें पासवर्ड हम लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ इसमें वायरस नहीं आता है, इसमें कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए में पासवर्ड का ऑप्शन होता है, तो पासवर्ड इसमें यूज करते हैं। फिर आपका लिखा GUI CUI, मेनली जो आपका लाइनक्स है वो क्या होता है, CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। इसमें जो भी वर्क करते हैं वो कमांड के थ्रू करते हैं, बट इसमें आप GUI भी यूज करते हैं। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या, इसमें ग्राफिक्स के फॉर्म में आपके फोल्डर और आइकन आते हैं, तो इसमें माउस को यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, GUI को यूज करने से आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अब इसी में आपका था जैसे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जो लाइनक्स का डॉक्यूमेंट है वो आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, तो कई सारी लैंग्वेज में होता है, तो इसको आप डॉक्यूमेंट को पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसका कई लैंग्वेज में होता है आपका। अब इसमें ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओन ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स क्या होता है, इसका जो ओनर होता है यूजर खुद होता है। जैसे भी आपको पता है विंडो है, यूनिक्स है, ये किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, ये किसी कंपनी का नहीं है, इसका ओनर जो यूजर खुद होता है, क्योंकि उसमें था इसमें जो भी वो चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूजर चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम ऐड कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। इसके जो सोर्स कोड होते हैं आपके, वो आपके फ्री अवेलेबल होते हैं, आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बताया डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज में आप इसको पढ़ के जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है मोर सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड यूज करते हैं और इसमें जो हम बहुत सारे पासवर्ड भी यूज करते हैं। तो ये आपके क्या, ये सब लाइनक्स के आपके फीचर्स हो गए आपके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, ठीक
ठीक है। या कहेंगे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस, इस पे वर्क करना आपका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो वो भी डिफिकल्ट होता है। इसके साथ अगर इसमें कोई आप नया हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो भी डिफिकल्ट होता है। जैसे विंडोज़ होते हैं आपके, तो विंडो में जो आपके डिवाइस के ड्राइवर पहले से पड़े होते हैं, पर लाइनक्स में ऐसा नहीं होता आपका। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसे न्यू सॉफ्टवेयर आपको ऐड करना है तो वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बताया था, इसमें GUI और CUI दोनों होता है। CUI क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसमें हम लोग कमांड दे के वर्क करते हैं। तो जो कमांड हम लोग देते हैं वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है आपका। केस सेंसिटिव मीन्स ये स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD को अलग अलग पढ़ता है आपका, ठीक है। तो इसलिए कमांड, एक तो इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, कमांड याद करना कठिन होता है। उसके बाद कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान करना जो है कि कब कैपिटल लेटर लिखना है, कब स्मॉल लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD को अलग अलग ये रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सारे आपके क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा लाइनक्स है इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सर्वर में करते हैं, नेटवर्किंग में करते हैं, नेटवर्किंग में करते हैं। वहाँ पे हमारे सर्वर्स होते हैं, तो सर्वर्स में इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। तो इसमें क्या का जो इसमें वायरस नहीं आ सकता, तो इसका जो मेन फीचर जो वायरस नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने इसमें पढ़ लिया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है। इसका हमने पहले इतिहास देखा, हिस्ट्री, फिर इसके फीचर्स गुण क्या होते हैं, और फिर लिमिटेशन में उसकी मतलब डिसएडवांटेज और कमियां क्या होती है ये देखा है। तो ये आपका जो टॉपिक है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।